अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी सेहत के साथ होंगे और जो है अल्लाह ताला आपके काम में आसानी फरमाए और जो है आपको चीज़ें जो है आसान हो सीखनी। अच्छा, आज जो बात होने वाली वो है टेम्पलेट्स के मतलब। देखिए, टेम्पलेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल 3D के अंदर, ठीक है। और बेसिकली टेम्पलेट्स क्या होती हैं, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ठीक है, न्यू में चला जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, और न्यू में चला जाऊँ तो जब मैं कोई भी नई ड्राइंग जो है सिविल 3D के अंदर कोई भी नई ड्राइंग खोलने की कोशिश करूँगा तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई नई ड्राइंग खुलती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले ये जाके देखती है कि जो टेम्पलेट्स आपकी हैं, ठीक है, वो क्या है और कि उसके अंदर क्या सेटिंग है। तो वो सारी टेम्पलेट की जितनी सेटिंग्स होती हैं उनको जो है अपलोड करके उस ड्राइंग के अंदर जो है वो ले आती है, ठीक है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाऊँ ना और यहाँ पे जाके अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बेसिकली वो ड्राइंग टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है DWT होता है, ठीक है। अगर DWT मैं कर दूँगा तो ऑटोकैड जो ऑटोकैड है या सिविल 3D है वो ऑटोमेटिकली मुझे जो है जो टेम्पलेट्स हैं वहाँ पे ले जाएगा। और यहाँ पे देखें आपके जैसे ऑटोकैड मीट्रिक टेम्पलेट भी पड़ी हुई है, इंपीरियल टेम्पलेट भी पड़ी हुई है। मीट्रिक मैंने कि मीट्रिक सिस्टम जिस कंट्री से इस्तेमाल होता है वहाँ पे मीट्रिक सिस्टम की टेम्पलेट इस्तेमाल होगी और जहाँ पे इंपीरियल सिस्टम इस्तेमाल होता है वहाँ पे इंपीरियल सिस्टम की टेम्पलेट जो है इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, कोई भी नई ड्राइंग तो बेसिकली सबसे पहले जो सिविल 3D क्या होती है वही देखती है कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है और उस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स के अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं और इन सेटिंग को जो है वो नई जो ड्राइंग खुलने वाली उसके अंदर जो है उनको लेके आना है। तो अगर हम देखें तो ये जो एक ड्राइंग खुली हुई है तो बेसिकली जब ये ड्राइंग शुरू की गई थी तो एक टेम्पलेट इस्तेमाल की गई थी और उस टेम्पलेट के अंदर जो है बहुत सारी सेटिंग थी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें सरफेस में चले जाएँ तो सरफेस के स्टाइल उसके अंदर थे, लेबल स्टाइल उसके अंदर थे, टेबल स्टाइल उसके अंदर थे, कमांड उसके अंदर थी, कमांड की सेटिंग उसके अंदर मौजूद थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबल सेटिंग भी उसके अंदर मौजूद थी, ठीक है, वो भी सेव की गई थी। और उसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें आपके पास फीचर सेटिंग्स आपने देखी है तो फीचर सेटिंग भी जो है आपके पास वो भी इसके अंदर जो है मौजूद थी, ठीक है। तो वो सारी सेटिंग जितनी भी ये सेटिंग्स होती हैं सारी बेसिकली उस टेम्पलेट के थ्रू आ रही होती हैं और उस टेम्पलेट में जो है सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर सेव होती हैं और वहाँ से जो है सिविल 3D उसको एक्सेस कर रही होती है। सिर्फ यही नहीं होता कि आपके जो सिविल 3D के जो स्टाइल्स हैं जो सेटिंग्स हैं सिर्फ वही आ रही होती हैं, बल्कि ऑटोकैड की जो लेयर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनकी थिकनेस वगैरह होती हैं, लाइन टाइप्स वगैरह होती हैं, वो भी उसके अंदर जो है आपके आ रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो सिविल 3D ये जो है बेसिकली ऑटोकैड के इंजन के ऊपर जो है इसको बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटोकैड की तमाम फंक्शनैलिटीज़ भी मौजूद होती हैं और इसी तरह सिविल 3D की अपनी फंक्शनैलिटीज़ भी मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ GIS का सॉफ्टवेयर जो मैप है वो भी साथ में अटैच होता है और उसमें बहुत सारी जो है उसकी कमांड या उसकी सेटिंग भी उसके अंदर जो है मौजूद होती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक मजमूआ है आपका GIS का, ठीक है, और सिविल 3D का सिविल इंजीनियरिंग सिविल लाइन के लिए और प्लस ऑटोकैड एक जनरल सॉफ्टवेयर उसका, ठीक है। इन तीनों सॉफ्टवेयर का एक मजमूआ है, ठीक है। लेकिन मेनली जो है आपका ऑटोकैड और सिविल 3D जो है वो इसके अंदर जो उसकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। और जो आपकी टेम्पलेट्स होती हैं ना, अगर आप वो लोकेशन देखना चाहें कहाँ पे वो सेव होती हैं, कहाँ से वो आ रही होती हैं, तो आप जो है बेसिकली अगर ऑप्शन लिखें यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के डॉलर में चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन क्लिक करें, ठीक है। तो ऑप्शन में आप अगर चले जाएं तो यहाँ फाइल्स के अंदर आपके जाके देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेटिंग भी नज़र आएंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स और ड्राइंग टेम्पलेट लोकेशन क्या है वो आपको पता लग जाएगा ये कहाँ पे बेसिकली टेम्पलेट जो है सेव किए हैं, कहाँ से जो है बेसिकली इनको जो है एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाली लोकेशन होती है जहाँ से ये सारी चीज़ें जो है एक्सेस हो रही होती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे मौजूद हो, ये तो ऑटोकैड ने एक डिफ़ॉल्ट ही एक सेटिंग रखी हुई है, एक डायरेक्टरी रखी हुई है जहाँ पे ये सारी टेम्पलेट वगैरह सेव होती हैं। लेकिन आप ये अपना भी एक जो पाथ
पाथ है, टेम्पलेट का जो पाथ है वो सेट कर सकती हैं। और ये नेटवर्क का पाथ भी हो सकता है, जिसमें नेटवर्क में आपके पास जो है सारी टेम्पलेट्स वहाँ पे पड़ी हों और हर बंदा जो है वहाँ से एक्सेस कर सके और एक्सेस करके जो है अपना काम आसान कर सके। और जहाँ तक ताल्लुक़ होता है ना टेम्पलेट्स का, ठीक है, तो इसमें कुछ चंद लोगों को ही सिर्फ टेम्पलेट्स की में जो आपको फुल एक्सेस दी जाती है। अदरवाइज़ जो है बेसिकली आपकी जो टेम्पलेट्स होती हैं वो रीड ओनली होती हैं, ठीक है। और जिसको फुल एक्सेस होता है वही इसके अंदर जो है एडिशन वगैरह कर सकता है, कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है, कुछ चीज़ें निकाल सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ जो काम करने वाले थे उनको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दी जाती है और उनके पास जो है टेम्पलेट एज ए रीड ओनली ही होती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में आपको बताया है कि जो है अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे सिविल 3D का जो आपको निशान नज़र आ रहा है सिविल 3D का, ठीक है, उसको एप्लीकेशन टूल बार को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अगर न्यू सिलेक्ट करें तो यहाँ ना ऑटोमेटिकली आपको टेम्पलेट्स के ऊपर ले जाता है वो, ठीक है। और यहाँ से जो है सारी टेम्पलेट आपके पास विजिबल होती हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक तो तरीकाकार आपका ये हो गया, यहाँ पता लग जाता है आपको टेम्पलेट्स कहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अगर आप प्रोस्पेक्टर में चले जाएं और प्रोस्पेक्टर में जाके, ठीक है, और यहाँ पे जाके अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से आप जाके मास्टर व्यू सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे मास्टर व्यू आ रहा है, मास्टर व्यू सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ही आपको जो है वो टेम्पलेट जो है आपको बता देगा कहाँ पे ड्राइंग टेम्पलेट पड़ी है। देखिए नीचे जो है आपके पास है ड्राइंग टेम्पलेट्स, आपको यहाँ पे भी आपके पास आ रही होती हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है, ये वाली आपकी ड्राइंग टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कौन कौन सी टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद हैं और क्या क्या उनके नाम पे और कहाँ कहाँ वो पड़ी हुई हैं, क्या क्या उनकी लोकेशन है। और यहाँ से ना आप एक और काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको अगर फ़र्ज़ करें कोई भी आपको टेम्पलेट यहाँ से जो है आपको सूटेबल नज़र आती है, ठीक नज़र आती है, तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करके जो आप है वो एक नई ड्राइंग जो है खोल सकते हैं, एक नई ड्राइंग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जितनी भी सेटिंग्स आपकी उस टेम्पलेट के मतलब जितनी भी सेटिंग होगी और सारी सेटिंग जो है आपकी जो नई ड्राइंग खोलेगी उसके अंदर जो है मौजूद होंगी, उसके अंदर आ रही होंगी। और ये टोटली ना आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सहूलत आपको नज़र आती है, ठीक है, और कौन सी टेम्पलेट आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, ठीक है। और आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी सूटेबल टेम्पलेट है जिसके अंदर तमाम किस्म की सेटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह उसके अंदर मौजूद हों और आपको जो नए स्टैंडर्ड्स वगैरह या नई चीज़ें वो कम से कम बनानी पड़े, ठीक है। तो टोटली आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहती हैं और किस तरह की टेम्पलेट आप इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो उसमें मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।